बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के बेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट योरसेल्फ 4.4 को। ये टेस्ट योरसेल्फ आप लोगों के जो रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 70 पे गिवन है। इसका हमारे पास जो है ना वो पहला क्वेश्चन है, वो ये है कि वाई डू द आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई क्यों होते हैं। तो अब देखें, आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से जो है मिलकर बने होते हैं। देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस। जो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं आयनिक कंपाउंड में, एक उसमें से एनाइन होता है, दूसरा केटाइन होता है। तो दोनों जो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। सो दैट्स व्हाई ए ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज फोर्सेस। तो इस वजह से जो अपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ बहुत ज़्यादा जो है ना एनर्जी की जो है मकदार जो है ना उनको ब्रेक डाउन करने के लिए रिक्वायर होती है। यही वजह होती है, दैट इज वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यही वजह है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं, क्योंकि उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और उनको ब्रेक डाउन करने के लिए लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, ओके, क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय मैलिएबिलिटी। वो कह रहा है कि मैलिएबिलिटी से क्या मुराद है। अब देखिए, मैलिएबिलिटी जो होती है ये हमारे पास जो है ना वो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें जो है ना मेटल्स के ऊपर जो है ना वो फोर्स या प्रेशर अप्लाई करके उनको जो है ना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है ना तब्दील कर दिया जाता है। इसको आप लोग जो है तश्कील पजीरी भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, जो रॉ फॉर्म में गोल्ड मिलता है, ठीक है, उसको फिर जो ज्वेलर्स होते हैं वो, ठीक है, वो हीट अप्लाई करके उसको जो है फोर्स अप्लाई करके और अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो जो है उसको जो है ना आगे जो है ना मुख्तलिफ डिज़ाइन में, डिफरेंट डिज़ाइन में चेंज कर देते हैं। सेम इसी तरह जो है लोहा होता है वो रॉ फॉर्म में किस तरह होता है, फिर आगे जब उससे जो है घरों की खिड़कियाँ, इसके अलावा बाकी जो आयरन शीट्स बनती हैं वो किस तरह बनती हैं। अब आप लोग ये देखें कि जो है ना देख सकते हैं कि जो गोल्ड है इसकी रॉ फॉर्म में किस तरह, फिर जब इसको जो है ना वो आगे हैमर्ड करके, ठीक है, कूट के इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके इसको जो है ना किस तरह की जो है खूबसूरत शक्ल में डिज़ाइन किया गया है। तो मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विर्चू ऑफ विच मेटल्स कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स। वो कह रहा है कि जो है मैलिएबिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके तहत जो है मेटल्स को शीट्स में जो है ना तब्दील किया जा सकता है, उसको हम लोग मैलिएबिलिटी कहते हैं। ओके, क्लियर। जो हमारे पास मैलिएबल मटेरियल्स हैं उनमें हमारे पास आयरन भी है, ठीक है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, ये जितनी धातें हैं ये सारी की सारी मैलिएबल होती हैं। फिर आगे हमारे पास जो थर्ड वन क्वेश्चन है वो है कि व्हाई आर आयनिक कंपाउंड इजीली सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल का मतलब होता है कि हल पजीर हो जाना, कि जितने भी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में सॉल्युबल क्यों होते हैं, पानी में डिजॉल्व क्यों हो जाते हैं। तो वो ये है कि आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट। वो कह रहा है कि जो आयनिक हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स की हमारे पास जो एक एग्जांपल है वो वाटर है। तो क्यों जो है ना वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज वाटर हैज डाइलेक्ट्रिक हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो जो है ना बहुत ही हाई होता है। दैट वीकन द अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड कॉज देम टू डिजॉल्व, जो कि जो है ना वो अपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उनको वीक कर देता है, और जब वो जो वीक हो जाती हैं तो जिसकी वजह से वो जो है ना वो आगे उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की पोलराइजिंग पावर, कि वो जो दो आयन जो डिफरेंट आयन अपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं उनके दरमियान सेपरेट कर सके। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हाई डाइलेक्ट्रिक किसी चीज़ का कांस्टेंट होगा तो वो उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो वो ये है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट जिस तरह हमारे पास वाटर है उसमें इसलिए जो है जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है हाई होता है, और जो अपोजिटली चार्ज आयन के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उनको वीक कर देता है, जिसकी वजह से वो उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। फिर आगे जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन सोडियम क्लोराइड। कि सोडियम क्लोराइड में जो है ना किस तरह का बॉन्ड होता है। अब देखें, हम लोगों को पता है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसमें जो बॉन्ड होता है वो सोडियम
मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल के दरमियान होता है, बिटवीन टू डिफरेंट आयंस होता है। उसमें सोडियम जो है वो कटाइन है और जो क्लोराइड है वो हमारे पास अनाइन है, बिटवीन बॉन्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस है। तो ये हमारे पास जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। तो इसका आंसर हमारे पास होगा जी आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट इन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बना होता है वो जो है ना सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान होता है, बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयन होता है। और जो बॉन्ड बनता है वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सोडियम जो होती है मेटल वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन बन जाता है। ओके क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू द कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ बिगर साइज मॉलिक्यूल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। कि जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके ऑफ लार्जर साइज, उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई क्यों होते हैं। तो जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो है ना बिगर साइज के, उनमें जो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो उनकी तादाद जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनका जो साइज होता है वो लार्ज होता है, बिगर होता है। तो फिर इस वजह से वो जो है ना ग्रेटर नंबर ऑफ बॉन्ड्स होने की वजह से वो जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो किसी भी स्टेबल चीज़ को जो है ना आगे उसकी जो है ना वो कन्वर्जन करने के लिए हमें जो है ना ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो जिस वजह से उनके जो नंबर जो उनका मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ बिगर साइज मॉलिक्यूल्स हैव हाई मेल्टिंग points due to very large number of bonds which make them stable। वो ये है कि जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ऑफ बिगर साइज मॉलिक्यूल्स, उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? क्योंकि उनके जो कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो उनको मेल्ट करने के लिए जो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ओके क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कह रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन देम। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमें जो है ना वो 4 पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो है ना जो पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बताएं और फिर आगे जो है ना नेचर ऑफ बॉन्ड भी प्रेडिक्ट करें कि जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा। फिर उसके बाद उसका सेकंड पार्ट है कंपेयरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अरेंज दीज कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग आयनिक स्ट्रेंथ। फिर उनको जो है आयनिक स्ट्रेंथ की जो है इंक्रीजिंग आयनिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में जो है हम लोगों ने अरेंज भी करना है। ओके जी, पार्ट ए में जो है ना हमें ये पेयर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं। पहला जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स है वो है हमारे पास हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, सेकंड है हाइड्रोजन एंड सोडियम, थर्ड है हमारे पास सोडियम एंड आयोडीन, फोर्थ वन है हमारे पास पोटाशियम एंड क्लोरीन। और ये जो यहाँ पे एलिमेंट्स यूज होंगे, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मैंने उधर लिखी हुई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ये जो ई एन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन जो हमारे पास होती है वो होती है 2.2। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन जो है वो 3.2 होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो सोडियम होती है वो 0.9 होती है। पोटेशियम की जो होती है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 0.82 होती है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन है वो 2.6 है। ये जो प्रीवियस चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था कुछ जो है ना वहाँ पे भी गिवन है, वैसे भी लिटरेचर में गिवन होती हैं। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो पहले पार्ट में हम लोगों को ये जो है 4 पेयर ऑफ एलिमेंट्स दिए कि हम लोगों ने इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने जो है इनकी जो है ना नेचर ऑफ जो बॉन्ड होगी उसको भी प्रेडिक्ट करना है। तो अब देखें यहाँ पे पहले जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो जो हमें बड़ी वैल्यू होगी उसमें से हम लोगों ने
जो है छोटी को माइनस करना है। तो अब देखिए जो पहला पेयर है हमारे पास हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का है, तो इसमें देखें हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.2 है और क्लोरीन की 3.2 है। तो बड़ी वैल्यू जाहिर सी बात है 3.2 है, तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास आएगा 3.2 माइनस 2.2, तो ये हमारे पास होगा 1.0। कि जो पहला हमारे पास जो है ना पेयर ऑफ एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1 है। तो फिर यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो ऑब्वियसली कौन सा होगा, जो है ना हमारे पास जो है ना वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। क्योंकि जब हम लोगों ने नेचर ऑफ बॉन्ड डिस्कस किया तो हम लोगों ने कहा था कि जब भी दो एलिमेंट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1.7 से ग्रेटर होगा तो जो बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा, और जब 1.7 से कम होगा तो जो बॉन्ड होगा वो जो है हमारे पास कोवलेंट होगा। बेशक उस रूल में भी जो है ना वो आगे एक्सेप्शन हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे भी है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ हद तक जो रिजल्ट्स हैं वो दुरुस्त आते हैं। अब यहाँ पे जो नेचर ऑफ बॉन्ड जो हमारे पास होगी वो होगी कोवलेंट बॉन्ड। फिर इसी तरह अब आगे जो हमारे पास पेयर ऑफ एलिमेंट हमें दिया गया वो है हाइड्रोजन एंड सोडियम। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जो है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बड़ी वैल्यू में से जो है ना छोटी वैल्यू हम लोग माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास होगा 2.2 माइनस 0.9। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ये आ जाएगा 1.3। तो अब यहाँ पे बात इंटरेस्टिंग है कि ये जो वैल्यू हमें जो है ना रिजल्ट आ रहा है ये 1.3 1.7 से कम है, लेकिन एक्चुअली ये जो है ना ये तो एक जो है ना रिजल्ट है 1 पॉइंट, लेकिन जब एक्चुअली उसका जो स्ट्रक्चर जो है ना उसको स्टडी किया गया तो पता चला कि जो बॉन्ड है सोडियम और हाइड्रोजन के दरमियान वो कोवलेंट नहीं है। होना तो कोवलेंट चाहिए लेकिन कोवलेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल है और जो सोडियम है वो मेटल है, तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो दो नॉन मेटल्स के दरमियान होता है। तो इसलिए जो है ना नॉन मेटल और मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा। और इसके अलावा बाकी भी जो उसकी बॉन्ड लेंथ वगैरह को भी जो है ना फर्दर जो है ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को चेक आउट किया गया तो पता चला कि इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। ये एक्सेप्शनल केस है कि इनके दरमियान जो सोडियम और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है और स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम होता है वो जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और सोडियम जो है वो एक जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है वो डोनेट करता है। थर्ड हमारे पास जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स है सोडियम एंड आयोडीन। तो आयोडीन की जो हमारे पास वैल्यू है वो है हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वो है 2.66 माइनस 0.9। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास होगा 0. हाँ जी ये आएगा 1.76 आएगा, 1.76 आंसर है। अब क्योंकि ये भी जो है ना वो वैल्यू जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.7 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। फिर इसी तरह अब आगे जो हमारे पास नेक्स्ट हमें पेयर ऑफ एलिमेंट्स है वो है पोटेशियम एंड क्लोरीन। तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो हमारे पास है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है और जो हमारे पास पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 0.82 है। तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो हमारे पास होगा 3.2 माइनस 0.82। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.38 आ जाएगा। अब ये देखें इनके दरमियान तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1.7 से बहुत ग्रेटर है, ज्यादा है, तो इनके दरमियान भी जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। जी ये तो हमारे पास हो गया पहला पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने जो एलिमेंट हमें जो है पेयर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए थे उनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चेक आउट करना था और बताना था कि उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा। ठीक है, फिर अब आगे जो है ना हमारा जो बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है उसमें हम लोगों ने ये जो हमें पेयर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ की बेस पे जो है ना वो अरेंज करना है कि किसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी, उस लिहाज से हम लोगों ने अरेंज करना है। तो अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेट जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो ये जो हमारा पोटेशियम क्लोराइड KCl तो इसके लिए सबसे ज्यादा होगी, तो इसको हम लोग इस तरीके से अरेंज करेंगे KCl ग्रेटर देन, फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास जो है ना ये सोडियम आयोडाइड की है, फिर उसके बाद सोडियम हाइड्राइड की है और फिर उसके बाद
HCl की है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो ये जो है ना इनके दरमियान जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ होगा। इसको हम लोग या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख दें, इस तरह से लिख दें, दोनों ऑर्डर जो होंगे वो ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे। एक दफा से दोबारा समराइज कर रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन हमारे पास ये था कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों हाई होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आयनिक बॉन्ड जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो बॉन्ड होता है वो बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज जॉइंट्स होता है और उनके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जिस वजह से उनको ब्रेक डाउन करने के लिए ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। रिस्पेक्टिवली जो है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1430 डिग्री सेल्सियस होते हैं। फिर इसके बाद था कि मैलिएबिलिटी क्या है। मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच ऑफ विच मेटल्स कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स। मेटल की वो प्रॉपर्टी वो होती है जिसकी वजह से उनको जो है ना वो प्रेस करके फोर्स सप्लाई करके शीट्स में कन्वर्ट किया जा सके, उसको हम लोग मैलिएबिलिटी कहते हैं। फिर आगे जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था, व्हाई आर आयनिक कंपाउंड इजीली सॉल्युबल इन वाटर। के जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में इजीली सॉल्युबल क्यों होते हैं। वो ये होता है कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट जस्ट लाइक वाटर, उसमें इजीली सॉल्युबल होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इनका जो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो बहुत हाई होता है। तो इस वजह से ये जो उनके दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बिटवीन अपोजिटली चार्ज हैं उसको वीक कर देता है और उसको इस वजह से वो जो होते हैं वो इस तरह के सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व हो जाते हैं। फिर ये था कि आयनिक जो हमारे पास एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, उसमें कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो इसका आंसर आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट इन सोडियम क्लोराइड। फिर आगे ये था कि व्हाई डू द कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ बिगर साइज मॉलिक्यूल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो उसका जो आंसर है वो ये है कि जो आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ बिगर साइज मॉलिक्यूल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स ड्यू टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, के उनमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उसका साइज जो होता है वो भी लार्ज होता है। तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और उनको जो है आगे बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होता है, जिस वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन ये था कि हमें ये 4 पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं, हमने इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ बॉन्ड भी प्रेडिक्ट करना है। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन तमाम एलिमेंट्स के ये गिवन है, ये लिटरेचर में एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम लोगों ने जब फाइंड आउट किया तो आगे इनकी नेचर ऑफ बॉन्ड भी प्रेडिक्ट की। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जिसका अगर जो है 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड जो होगा वो आयनिक होगा, अगर 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो बॉन्ड जो होगा कोवेलेंट होगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन और सोडियम के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1.7 से कम है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन और नॉन मेटल है और जो सोडियम है वो मेटल होती है। फिर इसी तरह फिर बाद में इनकी जो आयनिक स्ट्रेंथ थी उसमें इनको जन अरेंज करना था इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक स्ट्रेंथ। तो फिर उस लिहाज इनको अरेंज किया गया। जो पोटेशियम क्लोराइड की आयनिक स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद जो है ना सोडियम हाइड्राइड की होती है, फिर सोडियम हाइड्राइड की होती है और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की होती है। ओके, क्लियर। अगर भी अब भी आप लोगों की कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।